मुकेश अंबानी, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर की है और दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद हैं। वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रेहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। ऐसे तमाम शख्सियत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रंप की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियत भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं? भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है? अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह रेहाना के चर्चे हो रहे हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए। वहाँ पर अभी शादी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, प्री वेडिंग जो है फेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं और रेहाना ने जो है 200 करोड़ लिए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे? मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 वीआईपी गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि वीआईपी गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें, अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप चेक करें कि एक प्लेयर पीएसएल छोड़ के, लाइक ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि पीएसएल चल रहा है और वो पीएसएल बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूँगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर के, वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज है, ठीक है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है। पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत एक साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है।
कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, ठीक है। इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमें जो बताया जाता है मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग है ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुशी नहीं है। ठीक ये हो गया। दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हो हमें गया। तंग करने वाला नहीं आएगा। समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। सर अब देखें बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिज़नेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथन कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है और वो वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहा है उस कम्युनिटी को कि मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फाइनेंस बेसिस पे चलना चाहता हूँ।